Was there any pressure for the big match? And it's terrific. That is. मेरा कमबैक कोई डिफरेंट सा है। मैं हर साल डोमेस्टिक टॉप करके आता हूँ। एक सवाल जो सब कुछ बदल देता है। 4 साल तक डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार टॉप परफॉर्मेंस देने के बाद भी अगर एक प्लेयर को नेशनल टीम में जगह के लिए वेट करना पड़े तो प्रॉब्लम प्लेयर में होती है या सिस्टम में? और फिर वही प्लेयर अपने डेब्यूट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन्स बनाकर एक ग्लोबल रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो क्या ये सिर्फ कमबैक है या एक स्टेटमेंट? ये कहानी है साहिबजादा फरहान की, जहां स्ट्रगल भी है, साइलेंस भी और फाइनली डोमिनेशन भी। आज हम जानेंगे कहानी साहिबजादा फरहान की, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे YouTube चैनल ताहा विजन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये विजन है पूरे पाकिस्तान का। डोमेस्टिक क्रिकेट। फरहान का करियर ग्लैमरस हेडलाइंस से स्टार्ट नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पहचान डोमेस्टिक क्रिकेट के थ्रू बनाई, वो भी एक सीजन के लिए नहीं बल्कि 4 साल तक डोमेस्टिक में टॉप किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लॉन्ग इनिंग्स, लिस्ट ए में मैच विनिंग नॉक्स और हर फॉर्मेट में कंसिस्टेंसी। पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कॉम्पिटिटिव माना जाता है। यहाँ हर मैच एक टेस्ट होता है। फरहान ने सिर्फ रन्स नहीं बनाए, उन्होंने अपनी टेम्परामेंट बिल्ड की। जब दूसरे प्लेयर्स 1-2 इनिंग के बाद स्पॉटलाइट में आए और फेड हो गए, फरहान हर सीजन और मैच्योर होते गए। सिलेक्शन रियलिटी, परफॉर्मेंस या पर्ची। पाकिस्तान क्रिकेट में अक्सर डिबेट होती रहती है कि कुछ प्लेयर्स को जल्दी चांसेस मिल जाते हैं क्योंकि वो किसी पर्ची के दम पर आए होते हैं, जबकि कुछ को लंबा वेट करना पड़ता है। इसी एनवायरनमेंट में फरहान का पेशेंस टेस्ट हुआ। सवाल फिर वही है, क्या सिर्फ परफॉर्मेंस काफ़ी है? क्या डोमेस्टिक कंसिस्टेंसी को नेशनल लेवल पर प्रॉपर वैल्यू मिलती है? इसका जवाब फरहान के नेक्स्ट फेज में मिलता है। इंटरनेशनल क्रिकेट द प्रेशर रोलर कोस्टर। इंटरनेशनल लेवल पर एंट्री लेना एक अचीवमेंट होता है, लेकिन वहां परफॉर्म करना असली चैलेंज होता है। फरहान ने रेकलेस क्रिकेट नहीं खेला, उन्होंने कंट्रोल्ड अप्रोच चूज की। शॉट सिलेक्शन मैच्योर्ड थे, स्ट्राइक रोटेशन स्मार्ट थी और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने अपनी विकेट की वैल्यू समझी। ग्रेजुअली उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड की। एनालिटिक्स उनके टेम्परामेंट्स को हाईलाइट करने लगे और फैंस को फील होने लगा कि ये प्लेयर लॉन्ग टर्म एसेट हो सकता है। 2026 वर्ल्ड कप। फरहान का पहला वर्ल्ड कप डेब्यूट टूर्नामेंट होने के बावजूद उन्होंने एक्सेप्शनल कंसिस्टेंसी दिखाई। 2 सेंचुरीज, मल्टीपल क्रिटिकल 50s और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन्स। उन्होंने वो रिकॉर्ड भी ब्रेक किया जो पहले विराट कोहली के नाम था, सिंगल वर्ल्ड कप एडिशन में हाईएस्ट रन गेटर। लेकिन इंडिया के खिलाफ इस टूर्नामेंट में फरहान का दिन अच्छा नहीं रहा। हाई प्रेशर मैच में वो एक्सपेक्टेड इनिंग नहीं खेल पाए और डक पर आउट होकर चले गए। और यही क्रिकेट की रियलिटी है, बड़े प्लेयर्स भी कभी कभी फेल हो जाते हैं, मगर एक मैच से उनकी कहानी डिफाइन नहीं होती। पास्ट रिकॉर्ड देखे जाए तो फरहान की एवरेज इंडिया के खिलाफ इम्प्रेसिव रही है। एशिया कप कैंपेन्स में उन्होंने इंडिया की बॉलिंग अटैक को कॉन्फिडेंटली फेस किया। यहाँ तक कि एशिया कप के फाइनल में साहिबजादा फरहान ने इंडिया के खिलाफ एक ज़बरदस्त 50 स्कोर की। इसलिए 2026 का वो एक मैच उनकी ओवरऑल राइवलरी को डिफाइन नहीं करता। वर्ल्ड कप ने उनकी ग्लोबल रेपुटेशन बनाई और इंडिया के खिलाफ उनका लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड उनकी क्लास को रिफ्लेक्ट करता है। आज साहिबजादा फरहान को सिर्फ एक टैलेंटेड बैट्समैन नहीं बल्कि डिसिप्लिन प्रोफेशनल के तौर पर देखा जाता है। साहिबजादा फरहान के पास एक ग्रेट फिजिक है और टॉप क्लास फिटनेस भी मौजूद है। उनका सफ़र ये शो करता है कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी आखिरकार अपनी जगह बना ही लेती है। जब वो न्यू स्क्वाड में एंटर हुए थे तो उनको नंबर 5 पर भी खिलाया गया, जिनसे उनकी ओपनिंग टैलेंट को बर्बाद करने की कोशिश की गई। लेकिन फरहान ने अपनी अप्रोच को कभी भी खराब नहीं होने दिया और वो मेहनत करते रहे और आखिरकार कामयाब हुए, चाहे सिस्टम स्लो हो, कॉम्पिटिटिव हो या चैलेंजिंग। आखिर में फरहान की कहानी सिर्फ सेंचुरीज और रिकॉर्ड तक लिमिटेड नहीं, ये एक माइंडसेट की कहानी है, पेशेंस का, डिसिप्लिन का और उस बिलीव का जो तब भी स्ट्रांग रहा जब स्पॉटलाइट कहीं और थी। 2026 T20 वर्ल्ड कप ने उन्हें स्टार बनाया। उनकी जर्नी एक सिंपल क्रिकेट स्टोरी नहीं बल्कि एक लेसन है। ग्रेटनेस अनाउंस नहीं होती, अर्न की जाती है। अगर आपको साहिबजादा फरहान की डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री किस पर देखना चाहते हैं।
हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए खुदा हाफिज।